अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई की कोशिशों के लिए एक बार फिर तेजी आ गई है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ समेत दीगर अहम और गैर मामूली मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन इस दौरान चंद सवालात भी जन्म ले रहे हैं कि ये मुलाकातें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब इमरान खान की बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, जिस पर खुद अलीमा खान भी सवालात उठा रही हैं और कह रही हैं कि मखसूस लोगों की बानी से मुलाकातें शकूक शुबात पैदा कर रही हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को भी इमरान खान से मुलाकातों की इजाजत नहीं है। लिस्ट में नाम होने के बावजूद सलमान अकरम राजा को मिलने की इजाजत नहीं दी गई, जबकि मुलाकातों के बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और आजम सवाती ये एतराफ करते हुए नजर आते हैं कि बानी ने उन्हें आर्मी चीफ और एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की इजाजत दी है, हिदायत दी है। ताहम दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम की जानिब से मुसलसल इदारों के खिलाफ ट्रेंड्स और बराह रास्त आला क़यादत की तस्वीरें लगाकर उनके खिलाफ मुहिम चलाई जाती है। तो अब देखना यह होगा कि तहरीक इंसाफ की जेल से बाहर मौजूद क़यादत क्या मुज़ाकरात का दरवाजा खोलने में कामयाब होती है, अगर होती है तो कितने हद तक होती है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अहम मामला कैनाल्स का मसला, उस पर भी बहुत बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरे मामले में किस जगह खड़ी है, क्या स्टैंस है। ये कैनाल्स का मामला जिसके ऊपर MQM पाकिस्तान जमात मुस्लिम लीग नून भी तनकीद करती भी नजर आती है कि इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना एजेंडा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर करना चाहिए था, क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत किए हैं। अजमा बुखारी सूबाई वजीर भी ये कहती हुई नजर आती है। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी हमें शो में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं आमिर हसन साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। बड़ा ही अहम मामला है और मौजूए गुफ्तगू भी है, बहस भी चल रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सिंध के अवाम के हुकूक की महाफिज भी है, नुमाइंदा जमात भी है, वोट भी आपको मिला है। अब अगर कैनाल्स के मामले पर दोहरी पॉलिसी, दोहरा मयार अपनाएगी तो फिर अवाम को कैसे कायल कर पाएगी आमिर साहब? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध के अवाम की मुहाफिज नहीं है, ये पाकिस्तान की वाहिद वफाकी सियासी जमात है जी। और आज पाकिस्तान के अंदर कोई आइन है, अगर जमहूरियत है, अगर इदारे हैं, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरून मिन्नत है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध के अवाम की आवाज नहीं उठाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान की महरूमियों पे भी आवाज भी उठाती है और सदर पाकिस्तान उस पर माफी भी मांगते हैं। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के भी अवाम की आवाज उठाती है। पीपल्स पार्टी पंजाब की महरूमियों की भी बात करती है जी। और सरायकी वसीयत की भी बात करती है। देखिए, किसी एक ने गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, सबकी। अब आते हैं, देखिए ये जो दोगली पॉलिसी और जो प्रोपेगेंडा आजकल हमारे नून लीग के दोस्तों ने शुरू कर दिया है जी। वो एक इजलास हुआ था, बल्कि एक ब्रीफिंग थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ग्रीन पाकिस्तान के ऊपर दी गई जी जी। और उस ब्रीफिंग की इन्होंने मिनट्स को और उस पर कोई अप्रूवल तो नहीं दिया प्रेसिडेंट साहब ने। अच्छा। और ना ही प्रेसिडेंट साहब अप्रूवल देते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट भी कभी कोई मुझे आइन और कानून बताएं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी नहर की अप्रूवल दे रहा हो। तो ये तो एक महज प्रोपेगेंडा है। अच्छा, इन्हें वो याद है पिछले साल जुलाई की बात, जो कि बंद कमरे के इजलास में हुई है और जो ओपन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुश्तरका इजलास के अंदर हुकूमत को कहा है, रहनुमाई दी है पार्लियामेंट को कि इस मसले को किस तरह हल करना है और ये नहीं बननी चाहिए किसी सूबे की मर्जी के खिलाफ, उसमें बात ही नहीं हो रही। ये अपनी दिहाड़ीदार किस्म के, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि नून लीग को कम से कम इतना मौसम कुछ नहीं होना चाहिए। ये दोबारा अपने उसी रवैये पे आ गए हैं। जब ये मुसीबत में होते हैं तो पैर पकड़ते हैं और जब ये ताकत में होते हैं तो गिरबान पकड़ते हैं। आमिर साहब बड़ी अच्छी तरह सदर जरदारी साहब जानते हैं, गले में पड़े हुए लोगों को कदमों में लाने का गुर उन्हीं के पास है, किसी के पास नहीं है। मुफाहमत के बादशाह है, तो जरा खातिर जमा भी रखनी चाहिए। साथ ही इजाजत दीजिएगा मैं वेलकम भी कर लूं, दूसरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ ला चुके हैं प्रोग्राम में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है फिरदौस शमीम नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम नकवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आप खैर आफियत से हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह। चले जज़ाकल्लाह सर। आमिर हसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनके साथ कैनाल्स के मामले पर भी बात कर रहे हैं। आपकी भी गुफ्तगू बड़ी अहम होगी इस मौजू पर कि कैनाल्स का मामला जो रिजॉल्व होने की बजाय, एक खुश उसलूबी से तय पाने की बजाय, उसको हवा दी जा रही है विफाक की जानिब से। अब विफाक में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बैठी है, लेकिन जो इत्तेहादी जमातें थी दो बड़ी, जिन दोनों को इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना था, जमहूरियत को आगे लेके जाना था, मुल्क को आगे लेकर जाना था, और जो छोटे मोटे मसले पैदा होते उनको रिजॉल्व कर लेते बैठ के। अब हम देख रहे हैं कि बड़े सख्त किस्म के स्टेटमेंट्स जारी हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून के जो वुज़रा हैं उनकी जानिब से। अज़मा बुखारी साहिबा भी ये कहती हुई नजर आती हैं कि साइन कर दिया। आमिर हसन साहब अभी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि सिग्नेचर नहीं हुए थे। अब जब हम बैठ के अपोज कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम आपको रास्ता देते हैं कि किस तरीके से इस मसले का हल हो सकता है, तो उसको भी कंसीडर नहीं किया जा रहा। आप किस तरह से नीयत देख रहे हैं नकवी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैनाल्स के मामले पर? सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार के ऊपर तो बाद में बात करते हैं, पहले कैनाल के मसले पे। जी जी। पाकिस्तान में 1991 का रिकॉर्ड जब से हुआ है, सिंध एक दफा भी राजी नहीं हुआ कि उसको उसके हिस्से का पानी मिलता है। ये डिस्प्यूट 1991 से चलती है। कुछ सालों में पानी ज्यादा होता है, कुछ सालों में पानी कम होता है। वो तब भी मुतमईन नहीं है कि पानी की मेजरमेंट जो है वो सही तरीके से कि इरसा की मेंबरशिप में हमेशा कोशिश ये होती है कि लोअर रिपेरियन में, जिसमें सिंध आता है आखिरी यूजर जी, उसके दो रिप्रेजेंटेटिव हो जाए, सो दैट उसके 2 वोट हो जाए। वो भी पामाल कर दिया जाए। अच्छा, ये सबको पता है कि जब भी पानी के मसले को छुआ जाएगा, वो सीधे कैनाल जब से बना है, और उस वक्त वादा किया था पंजाब गवर्नमेंट ने कि ये पानी सिर्फ फ्लड वाटर्स को डील करेगा, लेकिन उसके बाद से पंजाब गवर्नमेंट उसको एक पेरिनियल कैनाल जबकि 12 महीने पानी में चलाती, ठीक है ना जी। ये मसला जो है बड़ा खतरनाक है। जितना कालाबाग डैम सबसे बेहतरीन डैम था बनाने के लिहाज से, लेकिन उसमें से कैनाल निकल सकते थे जी, और पानी के मेजरमेंट नहीं हो पा रही थी उससे पहले। कालाबाग डैम इंशाल्लाह दोबारा बनेगा, लेकिन उससे पहले हेमलत भाषा वहां पता चल जाएगा कितना पानी आया, फिर वहां से जो पता चलेगा तो फिर पानी की तकसीम हो जाएगी। अब आसिफ जरदारी साहब खुद भी फार्मर है, पानी के मसले को भी समझते हैं, सिंध के लिए अहमियत भी समझते हैं। बिल्कुल, उन्हीं ने जो समुद्री पानी से बर्बादी हुई है तक, वो अपनी आंखों से देखी है, उन किसानों की ज़बू हाली भी देखी है, उनका दुखड़ा भी सुना है, उनकी गुर्बत भी देखी है। अब ऐसे शख्स जब वो सदर पाकिस्तान हो और उसकी मीटिंग में डिस्कस हो, तो उसको पहली चीज तो ये कहनी चाहिए थी कि जब तक सिंध जो है वो राजी नहीं होगा, इस पे काम नहीं होगा। ठीक है, सिग्नेचर हुआ नहीं हुआ बाहर चूल्हे में गया, ये बात कहाँ लिखवाई, ये बात क्यों नहीं लिखवाई आसिफ जरदारी ने कि सिंध की रजामंदी के बगैर किसी कैनाल का जिक्र नहीं होगा। सिर्फ ये नहीं हुआ, इनके वफाक के पार्टनर ने 221 बिलियन रुपए मख्तस भी कर दिए जून में। अब ग्रीन इनिशिएटिव की बात करें नकवी साहब, लेकिन आमिर साहब ये फरमा रहे हैं कि इसके अंदर कोई अप्रूवल नहीं दी गई। आप मुझे मौका दे दें बात जी, अप्रूवल जी आमिर साहब फरमाइएगा। तो जी देखिए, मैं बात जो कह रहा हूँ जिसपे सबको महज तनकीद करने का शौक होता है, बार बार मैं कह रहा हूँ, क्या सदर पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार होता है कि वो अप्रूवल दे ये कैनाल की, इरिगेशन की? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई भी एग्जीक्यूटिव इख्तियारात नहीं होते हैं। अगर कोई थोड़ा भी होशमंद आदमी होगा, पाकिस्तान के आइन कानून को जानता होगा, तो वो ये जानता है। तो ये तो एक प्रोपेगेंडा है। एक प्रेसिडेंट साहब को ब्रीफिंग दी गई है जिसपे उन्होंने अपने इजहार कर दिया। अच्छा। अब क्योंकि उसमें कोई मंजूरी ना दी जा सकती है ना दी गई है, तो इसलिए क्या कहा क्या नहीं कहा, उसमें बंद कमरे के इजलास पे लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो पिछले साल की गुफ्तगू कर रहे हैं, जो अभी 1 महीना पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जॉइंट सेशन के अंदर
जी। हुकूमत को कहा है, पार्लियामेंट को कहा है, वो छोड़िए, वो देखिए। अच्छा, दूसरी बात, कैनाल के ऊपर जो बात करेंगे वो चीफ मिनिस्टर सिंध करेंगे, वो सिंध हुकूमत करेगी। वो जून से गवर्नमेंट को खत लिख रही है और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाने का मुतालबा कर रही है। आज भी जब आपके दरमियान, दो सूबों के दरमियान कोई इशू आए तो पहले आप विदिन, मतलब अगर आप मामलात आईनी इदारों के अंदर हल करें तो आपको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाना होता है जी। जिसका कि एक आईनी मुद्दत है 3 महीने के अंदर इजलास बुलाने की, और 1 साल होने को इजलास नहीं बुलाया जा रहा। अच्छा, फिर भी अगर मसला हल ना हो तो इसे फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाया जाता है। तो एक कानूनी और आईनी तरीका, ये पानी का इशू बड़ा सेंसिटिव इशू होता है। इंसानी तारीख जब से शुरू हुई है पानी के ऊपर जंगें होती हैं लोगों की। आपकी हमसाया मुल्क से जंग पानी के ऊपर है, तो अब अगर आप दो सूबों को पानी के ऊपर खड़ा करेंगे और उस सूरत हाल में जब मुल्क पानी की कमी का शिकार है, पहले से तकरीबन 20% पानी की कमी हो चुकी है। अब आप उस वक्त, अभी तो पंजाब के किसान रो रहे हैं, और आप अगर सिंध का पानी के लिए करेंगे इस तरह का काम और सिर्फ अपनी कॉरपोरेट फार्मिंग को चलाने के लिए, चंद सरमायादारों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, तो इस पे आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ तनकीद वो की जाए जिसका कोई सर पैर हो। लेकिन आमिर साहब, आप फरमा रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा कर चुके हैं। जी, बहुत क्लियरली उन्होंने ये बता दिया था। लेकिन आमिर साहब, यहाँ पर थोड़ी कोताही आपको भी नजर आ रही होगी, और हम भी इसको समझ भी रहे हैं, अंडरस्टैंड भी करें और देख भी रहे हैं कि अगर इस मीटिंग को बुलाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बात की थी कि बैठते हैं सूबे बात करते हैं, इसको इतना हाईलाइट नहीं किया। जब आवाजें अंदरूनी सिंध से उठना शुरू हुई, जब बहुत ज्यादा तूल पकड़ गया मामला और बड़ा हीटेड हो गया सब चीजें, तो तब जाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना कोई रिस्पांस शो किया। इस डिले की क्या वजह है सर? नहीं, देखिए शायद साहब, मैं इस पे आपसे इख्तिलाफ करूंगा जी। पीपल्स पार्टी अभी यहाँ पे कोई किसी किस्म का एहतजाज नहीं था। जून, पिछले साल जून का खत है जो लिखा गया है गवर्नमेंट को चीफ मिनिस्टर की तरफ से, और उसके बाद मुतवातर मुतालबा किया जा रहा है। अब एहतजाज के साथ अगर आप नफी करने लगे, और एहतजाज कर कौन रहा है? जिन्हें कोई सर पैर नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने इत्तेहाद बनाया था पीपल्स पार्टी के खिलाफ। सारे कॉम्प्रेस जमातें भी इकट्ठी हो गई, पीटीआई भी इकट्ठी हो गई, पीएमएलएन भी इकट्ठी हो गई, बिल्कुल। और इन्हें इस तरह इबरतनाक शिकस्त हुई है। इन्हें तो बहाना चाहिए कोई भी। ये कोई नहरों के इशू के ऊपर या पानी के इशू के ऊपर या किसी के ऊपर नहीं है। अगर देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई रोज रोज बयानियां नहीं बनाती और सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करती है। ये सेंसिटिव इशू है, इसे हल होना है मुश्तरका मुफादात काउंसिल के अंदर। अगर आप इसे सड़कों पे हल करने की कोशिश करेंगे, अगर आप इसे एहतजाज में करेंगे, अगर, और पीटीआई वाले तो बेचारे, इनके पास तो पेट्रोल है, जुबानें भी इनकी आग उगलती हैं, किरदार भी इनके आग उगलते हैं, ये तो वो पेट्रोल चले जाते हैं। जहाँ पे आग लगी हो, इनका काम है छिड़काव कर दो। नकवी साहब को तो नहीं कह रहे। नकवी साहब तो, मुझे आखिरी फिक्रा, अच्छा, ये कहते हैं मुल्क डिफॉल्ट करवा दें, ये भी इनकी ख्वाहिश है। ये कहते हैं मुल्क श्रीलंका बन जाए, ये भी इनकी ख्वाहिश है। ये कहते हैं अमेरिका पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दे दे, ये भी इनकी ख्वाहिश है। अच्छा, आमिर साहब, आपने कहीं जाना नहीं है। आमिर साहब, आपने ये 3 से 4 जो इल्जामात लगाए, अब इसका जवाब लेके आपने जाना है। फिरदौस नकवी साहब, अब जितनी भी बातें आमिर साहब से ले लें। जी, नकवी साहब फरमाइएगा। ये ऐसी बातें करते रहे, जब ऐसी बातें करते रहे तो इंशाल्लाह ये तंगा पार्टी जरूर बन जाएगी। इसे हम तो जो बातें कर रहे हैं, हमने तो मकबूलियत हासिल कर ली है, और हमने तो अक्सरियत भी हासिल की। हमें फॉर्म 47 की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये उस हुकूमत का हिस्सा बन गए जिसके फॉर्म 47 के का इल्जाम ये खुद लगाते हैं पंजाब में कि इनके चेयरमैन को हटवाया गया फॉर्म 47 के खिलाफ। ये तो इनकी ईमानदारी, दयानतदारी है। सरे महल हमारा बनाया हुआ था। ये जो केपीके की हुकूमत है वो फॉर्म 47 मेरा नहीं है, फिर मेरा है। जरा उसका भी बताएं। वाजिद शमसुल्लाह सन से सारे कागजात चोरी करा दिए, वो भी इनका मसला नहीं है। समरीन पे जितनी कमीशन खाई वो भी इनका मसला नहीं है। इनके सदर मिनिस्टर 10% से 90% हो जाए वो भी इनका मसला नहीं है। ये जो है ऑर्डिनेंस का जो है वो फायदा उठाएं,
वो भी नहीं है। सदारत से इम्यूनिटी ले सदारत की उसकी कि जी अब सदर जरदारी पे कोई केस नहीं हो सकता, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये इनके खाम ख्याली में, खाबे खरगोश में जिसमें रहना चाहते हैं, नहीं वो ये तो खुद हमारा मसला नहीं है। वो तो खुद मुझे पछता रहे हैं जरा सर। जवाब देना आमिर साहब चाहिए, आमिर साहब तो खुद पछता रहे हैं ना इस सारे। मुझे जरा इल्जाम तराशी का जवाब दे लेना। नहीं आपको पूरा टाइम मिलेगा आमिर साहब, मसले की बात नहीं है। देखिए अब आपने पंजाब में बुला आप लिया बैठे हुए हैं फरदौस साहब को जी और ऊपर से ये शमीम साहब भी हैं। जी एक नाम इनका जरा ये बात ये है कि आज का आपका मौजूद तो क्या जरा नाम ये है? बात अच्छी करें। मैं आपको एक खबर देता हूँ। जी खबर दे दे मेरी पहले। सदर आरिफ अलवी से सदर आरिफ अलवी से बातचीत हो रही। अच्छा उन्होंने कहा कि ये समरी मेरे पास आई थी, अच्छा मैंने रिफ्यूज कर दिया था साइन होने। ठीक है। कौन सी? ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की। ठीक है। ठीक है, he said I refuse to sign हम्म and he said it's on record। अब जरदारी साहब बेचारे का अपना ज़हनी कंट्रोल आजकल कमजोर है, वो हमने 23 मार्च की तकरीर में भी देख लिया। और डॉक्टरों की रिपोर्ट भी है कि उनके ज़हनी हालात अब काबू में नहीं है, उन्हें सदर ही नहीं होना चाहिए। असूली तौर पे मैं चैलेंज करता हूं कि वो मेडिकल एग्जामिनेशन करा के किसी कायदे के इंडिपेंडेंट डॉक्टर से पाकिस्तान के आइन के लिहाज से ही इज नो लॉन्गर फिट टू बी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा तो ये जो कुछ इन्हीं ने ये गलती की है, इसके बारे में हम इनको माफ करने को तैयार है। क्या करें एक आदमी ज़हनी तौर पे कि इस हालत का ही नहीं है। नहीं ये तो देखें आपने इतनी बड़ी बात कर दी नकवी साहब आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि इतने अहम प्रेसिडेंशियल ओहदे पे बैठा हुआ मैं बंदा। छोटी बात करने का तो आदि नहीं। मैं तो इसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं समझती भी हूँ इस चीज को। लेकिन आमिर साहब आप क्या समझते हैं कि फारूक सत्तार साहब भी ये मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि इसके ऊपर मुआखजा होना चाहिए, सदर साहब को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए सारे मामले के ऊपर। दूसरी जानिब आप समझते हैं कि ये जितनी भी जमातें हैं, आपने तो पीटीआई को भी छोटी जमात अभी गर्दान लिया कि ये सारी कौम परस्त जमातें उनके साथ मिल गई हैं एक्चुअली हमारे खिलाफ। देखिए अगर ये जो भी इम्पीच करना चाहते हैं सब बिस्मिल्लाह, जो भी करना चाहता है। फारूक सत्तार साहब को भी नई जगह मिली है, बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। अभी ये मौसूफ भी फरमा रहे थे मैं छोटी बातें करने का कायल नहीं। मैंने सारी जिंदगी में कम से कम कोई 10 साल 12 साल हो गए हैं इनके साथ मुझे टीवी पे आते हुए। जी और ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी रहे हैं सिंध असेंबली में। खुदा की कसम मैंने आज तक इनके मुंह से बड़ी बात नहीं सुनी। वैसे भी छोटे आदमी हैं और गुफ्तगू भी बहुत ही फर्स्ट करते हैं, ये इनकी कोई प्रॉब्लम है। लेकिन मैं इन्हें इग्नोर करता हूं। जो बंदा उम्र के इस हिस्से में ठीक नहीं हुआ तो अब ये कहां पे ठीक हो सकता है? अच्छा जो बंदा खुद हजरत इजराइल के स्टे ऑर्डर पे चल रहा है वो सदर जरदारी की सेहत के ऊपर उंगली उठा रहा है। सुभान अल्लाह, ये तो बड़ा कोई गामा पहलवान है जो बैठा हुआ है और कह रहा है कि सदर जरदारी की सेहत की एग्जामिनेशन होनी चाहिए पूरे पाकिस्तान को प्रोग्राम के अंदर। मैं क्या करूं? ये बंदा अब आप बंद रखें। जो उर्दू तीसरी जमात का बच्चा पढ़ सकता है वो एक दादा जान 74 साल का बच्चा नहीं पढ़ सके तो उसको यही कहा जाएगा कि उसकी दिमागी हालात सही नहीं है। बात सुने मेरी हजूर, जो कामा पहलवान बोल रहे हैं ना, इनको बता दीजिए सुनने मेरी आप इंसान की उम्र के भी तकाजे होते हैं। देखिए आप थोड़ा इन्हें करें, मुझे बात करने दें, फिर इन्हें के जवाब दें। अच्छा अब आगे इन्होंने कहा जी 10% फला आसिफ अली जरदारी के ऊपर जितने इल्जाम थे इन्होंने भी लगा लिए। 4 साल इन्होंने भी अपनी हुकूमत में लगाए, PMLN ने भी लगाए। 14 साल उन्होंने जेल काटी है और पाकिस्तान की अदालतों से बाइज्जत बरी हुए। लेकिन जो शख्स अभी बात कर रहा था, इसका लीडर 190 मिलियन में चोर डाकू जेल के अंदर है और समेत बीवी के वो चोर है। उसकी वो जो पिंकी पीरनी है वो भी डाकू निकली है, डाकू रानी, और ये भी डाकू निकला है 190 मिलियन में। और ये बातें करेंगे दूसरों को अपने गिरेबानों में झांके। अब आते हैं सीरियस इशू की तरफ। जी देखिए ये जो इश्यूज हैं, अगर ये पानी का मैंने पहले कह दिया, ये इश्यूज ऐसे नहीं है कि टीवी प्रोग्राम्स के अंदर बार बार और पीपल्स पार्टी इसमें कोई जज्बातियत नहीं दिखा रही है। हम बड़ा सीरियस इस पे हैं। ये पाकिस्तान का मामला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में हल होगा, हमें करना होगा। और गवर्नमेंट के हमें बच्चे जुमूरे ना दिखाए, MQM के जरिए तमाशे ना लगाए। हमें पता है MQM तो बिकी हुई है, एक गवर्नरशिप
मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक तो उन्हें जगह जब वो जिधर मेरा चाहेंगे, प्रोग्राम नकवी बंद साहब, होगा, नकवी साहब रुक जाए ना, नकवी साहब 1 मिनट है, आमिर साहब को कंप्लीट करने दे, फिर आपसे लास्ट क्वेश्चन करके मैंने ब्रेक पे ही जाना है। नकवी साहब रुक जाएं। जी आमिर साहब कंप्लीट नहीं, कीजिएगा आप फिर। नकवी साहब से कर लें। नहीं नहीं, इन्हें मैंने ज्यादा आपके कुछ आपसे जवाब आया क्लोजिंग हुआ है। रिमार्क्स तो लेने हैं कि आगे आप करने क्या जा रहे हैं। कोई इनकी आखिरी हसरत ना रह जाए। नहीं 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 सर, देखो, आप दे क्लोजिंग लेने रिमार्क्स तो देना कि आप देखें कॉमन इंटरेस्ट की बात आपने कर ली, आपको लगता है कि उसके ऊपर हुकूमत आपके साथ कोई मुफाहमती तरीके से बैठेगी, इस इशू को हल करेगी ग्रीन इनिशिएटिव को लेकर? हम बड़े पुरयकीन हैं जी। हुकूमत को बैठना पड़ेगा। अगर हुकूमत को हुकूमत रहना है तो पीपल्स पार्टी की बातों के ऊपर गौर करना पड़ेगा, वगरना हम हुकूमत से अलहदा होंगे तो फिर ये फरदौस शमीम नकवी साहब मिलके हुकूमत बना लें उनके साथ। अच्छा नकवी साहब, हम तो अभी भी वजीर नहीं है। ठीक है, ये फिर कर लें हुकूमत पीपल्स पार्टी के बलबूते पे। अगर कोई हुकूमत कायम होगी तो उसे पीपल्स पार्टी की बात सुननी पड़ेगी।